हमें इलेक्ट्रिकल की चीजें भी आनी चाहिए। इफ यू आर ए ऑलराउंडर इनटू द मार्केट देन यू हैव ए वैल्यू। क्लियर हो गया? मैं नहीं कह रहा उसके कोर में जाओ, लेकिन आपको डिजाइन करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं भी R&D मारूंगा इलेक्ट्रिकल की आप लोगों के साथ, ठीक है ना? तो हम लोग R&D मार के इसमें निकालेंगे कुछ चीजें, ठीक है दीपेश जी? उसके यस बाद हम सर। लोग आ जाते हैं कहाँ पे? मैकेनिकल में आ जाते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से पंप दिया है, पंप दिया है, रोटेटिंग इक्विपमेंट दिया है, एयर कूलर दिया है, जो कि पाइप रैक मैंने आप लोगों को बताई थी, पाइप रैक पे ऊपर लगता है वो ठंडा करने के लिए पाइपों को, ठीक है ना भाई? तो इसमें एयर कूलर दिया है, फोर्स ड्राफ्ट है, इंड्यूस ड्राफ्ट है। आप लोगों ने कूलिंग टावर पढ़ा है? पढ़ा। जिस जिसने कूलिंग टावर पढ़ा है तो उन लोगों को पता होगा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर आता है, इंड्यूस ड्राफ्ट भी कूलिंग टावर आता है। और इससे पहले भी पुराने टाइप का देखोगे एक एसोसिएट टाइप ऑफ कूलिंग टावर भी आता था, बट वो अब नहीं आता। तो अब मैं चले जाता हूँ पंप के अंदर। अगर पंप के अंदर देखोगे तो यहाँ पंप भी नहीं है, बट मैकेनिकल इक्विपमेंट मुझे अभी लगाने नहीं है। मैंने आपसे बोला मुझे तो जो लगाने हैं वो लगाने हैं प्रोसेस के इक्विपमेंट। एक सेकंड होल्ड कर। हाँ जी भाई, मैं ये कह रहा हूँ मुझे लगाने हैं प्रोसेस के इक्विपमेंट। तो अगर आप देखोगे मैं नीचे आ जाता हूँ, सब प्रोसेस के इक्विपमेंट पकड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ से प्रोसेस इक्विपमेंट पकड़े, और जब मैंने प्रोसेस इक्विपमेंट पकड़े तो मेरे पास आप देख रहे हो वर्टिकल वेसल है, हॉरिजॉन्टल वेसल है, हीट एक्सचेंजर है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, you all are working into the mechanical department, so you should understand that into the mechanical we have three equipment here। और अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू ऑप्शन है। मैंने इसका प्रीव्यू खोला, देखो आपके सामने प्रीव्यू खुल के आया। अगर इस प्रीव्यू में देखोगे तो ये तो है मेरा फ्रंट, और अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो ये मेरा है टॉप। क्लियर है? हेलो? यस सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान यस रखना। सर। आपने यहाँ, हाँ, आपने यहाँ देखा N1 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नोजल। आपने यहाँ देखा P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। P1 P2 P3, अगर आप यहाँ देखोगे P2 इसकी लेंथ मांग रहा है। अगर आप देखोगे DP होता है डेटम पॉइंट। अगर आप देखोगे P5 क्या होता है, P5 है इसकी चौड़ाई स्कर्ट की। और स्कर्ट क्या है? स्कर्ट है वेसल, सॉरी स्कर्ट है सपोर्ट, ठीक है? P6 है नीचे की, मतलब सपोर्ट का नीचे का जो है हमारा, उसकी चौड़ाई। क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो मैंने आपसे बोला, हाँ मैंने आपसे बोला, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था ये सॉफ्टवेयर है, इससे पहले आता था PDS। दीपेश जी आपने सुना होगा। जी। भाई ये किसका माइक ओपन है? माइक ऑफ कर लो प्लीज। अखिलेश जी माइक ऑफ कर लो। अखिलेश जी होंगे या फिर मेरे ख्याल से वो है संदीप भाई। अच्छा, मैंने आपसे बोला इससे पहले एक सॉफ्टवेयर आता था PDS, प्लांट डिजाइन सिस्टम। ये उसका एडवांस वर्जन है। तो ये PDS में जब फॉर्म खोलोगे ना दीपेश भाई, वो भी ऐसे ही दिखाई देता था। और ये जो P1 P2 P3 होता है ना पवन जी, ये जी। PDS में ही आता था। अभी तो मैंने प्रीव्यू दिखाया आपको, और प्रीव्यू दिखाने के बाद मैंने क्या करा? ओके। जब मैंने ओके करा तो आप देखो यहाँ पे आपको इक्विपमेंट भी दिखा रहा है, और इधर एक इसने विंडो भी खोल दी, इक्विपमेंट प्रॉपर्टीज की खोल दी ना भाई। यस सर। भाई यहाँ तक समझ में आया? दानिश भाई, अंकित भाई? मैं आया नेम के अंदर। अब मुझे नाम देना है। अब इक्विपमेंट का जो नाम होता है, मैं अभी आपको डेटा शीट भी खोलूंगा, पवन जी ने संदीप भाई ने भेज दी है, उस पर भी समझाऊंगा। नाम नीचे दिया होता है इक्विपमेंट का नंबर। मैंने एक नंबर डाल दिया टेंटेटिव 86 डैश, वैसल है तो V डैश 001। क्लियर है? अब मैंने यहां डाल दिया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या करना है, सिस्टम को डिफाइन करना है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, मोर के अंदर जाऊंगा, और एरिया के अंदर आके CDU के अंदर आके इक्विपमेंट को सेलेक्ट करूंगा। स्ट्रक्चर में याद होगा हमने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया था।
मैंने इसको करा ओके। जी। जब मैंने ओके किया तो देखो आपके सामने इक्विपमेंट आ गया। जब इक्विपमेंट आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अच्छा दूसरी चीज, आप अगर इसको खोलते हो और इस इक्विपमेंट में इक्विपमेंट डायमेंशन के अंदर जाते हो, तो आप इस इक्विपमेंट की P1 P2 P3 P4 इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो, बट विदाउट डेटा शीट नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं अंदाजे से डाल दूंगा कुछ भी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका कहाँ जाऊंगा, जो मेरा सेम चल रहा था पहले ही, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं केवल इसको ऐसे ही ओके कर दूंगा। जब मैंने ओके करा देखो मेरा इक्विपमेंट मेरे हाथ में आ गया। आ गया ना भाई। अब आपने क्या करना है, कॉमन व्यू के अंदर आना है और मैंने फ्रंट ले लिया। जब मैंने फ्रंट व्यू लिया तो देखो मेरी प्रेशर वेसल दिखाई दे रही है। अब इस प्रेशर वेसल को मैं कहीं भी रख दूंगा तो आ जाएगा। देखो मैं कहीं भी रख दूंगा, कहीं भी जाके मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। इसको मैंने अभी जाके मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। मेरे लेफ्ट क्लिक करते ही सर यहाँ पे हायरार्की देख लेना, राइट हैंड साइड पे आ गया देखो 86V001। हम्म। संदीप भाई दिखाई दे रहा है? अगर आप देखोगे 86C001 जो मेरा आया, अगर मैं इसको खोलता हूं तो देखो मेरे पास इतने पॉइंट्स आ गए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। सर हम अरे जब तो हो गया। हायरार्की क्रिएट हाँ करेंगे तो बताओ। हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल के? नहीं ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो आप लोग क्या हो, हम लोग क्या है अभी एक तरीके से सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम जो नाम, मैं जो जनरली आपने देखा होगा नाम डालता हूँ, केवल मैंने हायरार्की का नाम, इस फाइल का नाम आपका वो जी सर। डाला है, क्या नाम है, SP3D जुलाई। अदरवाइज आप अच्छा। आपने देखा होगा मैंने वही नाम डाले जो प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। जैसे यूनिट का नाम मैंने CDU 00751 डाला है। अगर आप देखोगे मैंने इक्विपमेंट पाइपिंग स्ट्रक्चर डाला है। आप देखोगे मैंने प्रेशर वेसल का नाम भी 86C00751 डाला है, ऐसे डाला ना भाई। तो सर मतलब कंपनी में तो जब हम करेंगे तो कंपनी वाले हमें देंगे कि इस हाँ, नाम से तुम्हें क्रिएट कंपनी में करना है? एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा हूं अच्छा मैं। अच्छा। कंपनी में जब आप करोगे तो कंपनी में आपने हायरार्की बनानी ही नहीं है। अच्छा। कंपनी में कंपनी में हायरार्की कौन सी बनानी है, केवल इक्विपमेंट की या पाइपिंग की। भाई जिस पाइपिंग में मैं काम करूंगा पाइपिंग ही तो बनाऊंगा, इक्विपमेंट में जी काम सर। करूंगा इक्विपमेंट ही तो बनाऊंगा। बाकी का यस सर। ये जो यूनिट होता है और ये जो क्या नाम है एरिया होता है, ये सब एडमिन बना के देगा। अच्छा क्लियर हो गया? सर अच्छा। ठीक है सर, ओके। हाँ। तो मैंने क्या करा, मैं आया दोबारा से प्लेस इक्विपमेंट में, एक्चुअली वो मेरा आया नहीं, गायब हो गया। मैंने, हाँ पूछो पूछो भाई, कौन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है? हेलो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा मैंने डाला 86 89 आ गया कि 86 डैश क्या था, C कैप्स लॉक ऑन है क्या, C-001 ये डाला था ना। इक्विपमेंट में ऑलरेडी है, मैंने ओके कर दिया। और ओके करके, एक तो ना सॉफ्टवेयर इतने सारे थोड़ा हैंग ज्यादा करता है। ओके करके मैंने लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है साहब। अब मैं इसको फ्रंट व्यू से देख लेता हूँ। मैंने आपके सामने इक्विपमेंट रख दिया, बट मेरा इक्विपमेंट जहां मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई दे रहा था, क्या वहां पे आया है क्या? अगर मैं आपको फ्रंट सर। व्यू से दिखा रहा हूँ तो इक्विपमेंट क्या वहां पे आया है क्या? नहीं आया नहीं ना। सर, नहीं नहीं नहीं। नो सर। नहीं आया। तो अब इस इक्विपमेंट को मुझे उस जगह लेके आना है जहां पे इक्विपमेंट को आना चाहिए था। क्लियर है भाई? अब यस अगर मेरे सर। से संदीप भाई आप ये कहते हो इस इक्विपमेंट को मुझे यहाँ लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉल बना रखा जीरो से, फुटिंग हमारी नीचे चली गई है, तो मैंने क्या करना है, आपके सामने ऊपर आओगे तो एक कमांड है आपके पास, मेजर है ना भाई। जी सर। आप जी। इस मेजर कमांड को लोगे और मेजर कमांड के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले व्यू में आ जाता हूं मैं यहाँ आता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर, देखो यहाँ पे येलो दिखा रहा है, ये क्रॉस हेयर दिखा रहा है ऑटोकैड वाला। यस सर। यस सर। मैंने लेफ्ट क्लिक करा और मैं नीचे आया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा पॉइंट को। मैंने इसको आइसोमेट्रिक कर लिया। जब मैंने आइसोमेट्रिक करा तो देखो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। मैं नीचे आ गया, मेरा जीरो पॉइंट कौन सा था, ये वाला, यही था ना भाई। जी सर।
अच्छा, थोड़ा सा एक काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सर। आपको ना यहाँ से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको आपको फोटो खींचना पड़ेगा। खींच सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा सर? इनको लिख लो या फोटो खींच लो। ईस्ट दिखा रहा है कितना, 5667.25, लिख लेना जरा दीपेश भाई जल्दी से। 1 मिनट सर। ईस्ट दिखा रहा है माइनस में 5667.25। नॉर्थ दिखा रहा है 4479। हम्म, और एलिवेशन बता रहा है -3842.78। ठीक है अखिलेश जी, सोमदत्ता भाई? जी सर। ठीक है सर। हाँ, तो आप इन्हें एक कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब जब मैं पूछूं तो सर मुझे बता देना। हाँ, अब मैंने क्या करा, मैं फ्रंट व्यू में आ गया, राइट क्लिक करके बाहर आ गया, मैं मेजर कर चुका हूं, मुझे इसको 0 पे लेके आना है। और मुझे राइट हैंड साइड भी जाना है क्योंकि ये पाइप रैक के सामने आ गया। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ा, ध्यान देना अब। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ा, ये मेरा इक्विपमेंट है। इसमें क्या क्या लग के आया है हायरार्की में आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आप ऊपर आओगे तो देखो आपके सामने मूव है। मैंने मूव की कमांड को सेलेक्ट किया। अब देखो, मैंने मूव की कमांड को सेलेक्ट किया, मैं इसको ऐसे भी लेके आ सकता हूं, लेकिन जरूरी यस नहीं है, सर। 0 0 पे तो वो फिर भी आ हम्म, जाएगा, है ना भाई? अगर आप देखोगे जहां मैंने रखा हुआ है वहां के कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जी मैं यहां पे आऊंगा लॉक पॉइंट और फास्ट मूव, दोनों को लॉक कर दूंगा। समझ में आया? हेलो? हाँ जी सर। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? समझना, अभी बताता हूं। मैं आप जी लोगों को सर। पहले बता देता हूं कि अगर आपने टेंटेटिव मूव करना है तो आप फास्ट मूव को खोल सकते हो, लॉक पॉइंट को भी खोल सकते हो, तो ये जैसे मैं पहले टेंटेटिव मूव कर रहा था वैसे मूव कर जाएगा। ठीक यस है, सर। लेकिन लेकिन अब मैं आपको एक बहुत अच्छी कमांड बताऊंगा, ध्यान रखना पवन जी, गौर करना है इस पे, संदीप भाई, विशाल, यस समझ में आ सर। रहा है? यहाँ पे देखोगे ऊपर आपके पास एक कमांड है, रिपोजिशन टारगेट। यस सर। पवन जी, मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया। जब मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया तो आप देखोगे यहाँ पे एक सर्कल बन के आ रहा है और मैं एक पॉइंट पे आ गया। अब ये जी सर। पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका डेटम पॉइंट। क्या होता है डेटम पॉइंट। डेटम डेटम पॉइंट? पॉइंट। डेटम पॉइंट क्या होता है, जरा जरा बताइए मेरे को, अंकित भाई या अखिलेश जी। मैं फिर से बाहर आ गए कमांड से, अब जरा मुझे बता दो डेटम पॉइंट क्या होता है। अगर आप देखोगे ये जो मैंने वेसल लगाई है इसमें ऑलरेडी 3 डेटम पॉइंट बने हुए हैं। यस डीपी यस बना सर। हुआ है ना? क्या बेस होता है पॉइंट से डेटम हिसाब पॉइंट, से किसी को स्टार्ट पता है? करते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, पवन जी ने बताया ना। यस। हाँ जी, देखो डेटम पॉइंट क्या होता है आप सब सुन लेना, सोमदत्ता जी। डेटम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम किसी चीज को फिक्स करते हैं। उसे आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो, डेटम पॉइंट भी बोल सकते हो, प्लेसिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, और आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो। 4 नाम होते हैं इसके। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें डेटम पॉइंट दिखा रहा है तो हम डेटम पॉइंट ही नाम देंगे। अच्छा, एक चीज और है, कुछ डेटम पॉइंट ये बने बनाए देगा, जैसे इसमें देखो 3 बने हुए दिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बना भी सकता हूँ दानिश भाई। ठीक है अंकित, यस सर। रवि? तो मैंने क्या करा, अब डेटम पॉइंट अगर मुझे बनाना है तो मैं डेटम पॉइंट क्रिएट करूंगा, वो ये आएगा शेप से क्रिएट करूंगा यहाँ पे। लेकिन मेरे यस पास तो सर। ऑलरेडी बना हुआ, तो एक डेटम पॉइंट इसका ये है, एक डेटम पॉइंट इसका ये है, मतलब कि इंटरसेक्शन, और एक डेटम पॉइंट इसका ये है। क्लियर है? यस। मैं इस यस डेटम सर। पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा 0 पे, मुझे सबसे इजी पड़ेगा। एक एग्जांपल और दूंगा भाई, अगर मुझे टीवी लगाना है वॉल पे, जाहिर सी बात है मैं उसको एक स्टैंड पे भी ठहरा सकता हूँ और 3 जगह से भी छेद करके 3 स्टैंड पे भी ठहरा सकता हूँ। तो 3 डेटम पॉइंट हो गए, समझ में आ गया दीपेश जी? यस सर। तो मैंने क्या करा, यहां से लिया रिपोजिशन। अच्छा एक चीज और, यहां से जो आपने कोऑर्डिनेट लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तभी तो 0 पे आएगा ये। ऐसे ही होगा ना?
भाई मैंने ग्लोबल को ही तो Yes. बनाया था। अगर मैं ग्लोबल को अलग रखता, एक बात समझना, देखो आपने क्या करा था, ग्लोबल पॉइंट को जीरो बना लिया था, यही करा था ना संदीप भाई। अगर मैं ग्लोबल जी को सर। अलग रखता और प्लांट कोऑर्डिनेट अलग रखता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये माइनस करना पड़ता, तभी तो जीरो पे आता ना भाई ये। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं रीपोजिशन टारगेट लूंगा और इसके ऊपर आ जाऊंगा, ये इसके कोऑर्डिनेट दिखा देगा। देखो दिखा रहा है, यही कोऑर्डिनेट है ना जो आपको माइनस में दिखा रहा था। जी सर। अगर मैं यहाँ पे सोमदत्ता जी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा रवि भाई, तो इसने इसको जीरो बना दिया। एक्चुअल में ये वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन ये हमें जीरो दिखाएगा। जीरो बना दिया इन द सेंस कि मुझे नीचे करना है, अब मैं डायरेक्टली नीचे कर लूंगा। अब जीरो दिखा रहा ना ये। लेकिन अगर मैं रीपोजिशन टारगेट के बराबर वाली कमांड को रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये वापस वही दिखाने लग जाएगा जो होता है। खैर मैंने अभी जीरो रखा है, राइट क्लिक करके बाहर आ गया। अब मैंने इस वेसल को पकड़ा, यहां से मूव कमांड लिया, और लेने के बाद चूंकि आपने डेटम पॉइंट लिया है, तो लॉक कर देना फास्ट मूव को भी और लॉक पॉइंट को भी। और यहाँ आ जाना, यहाँ आके इसके ऊपर आ जाना, यहाँ आके देखो जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे, आप देखो इसने ईस्ट को भी जीरो पे लॉक कर दिया, नॉर्थ को भी जीरो पे लॉक कर दिया, एलिवेशन को भी जीरो पे लॉक कर दिया। यानी तीनों पॉइंट आपके जीरो हैं। समझ गए मेरी बात? यहां तक समझ में यस आया? सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ एलिवेशन कितना था? माइनस में था ना, एलिवेशन कितना था? प्लस में होगा। -3842.78 mm। माइनस जाना है आपने, माइनस क्या है, थ्री माइनस। एट फोर टू थ्री एट फोर टू पॉइंट पॉइंट सेवन एक एट सेवन बंदा एम बोलो, एट एम दानिश भाई आप बोलो, माइनस 3842 42 पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन एट एट अरे दानिश भाई केवल आप बोलो, आप लोग मत बोलो भाई, दानिश जी बताओ। माइनस थ्री एट फोर पॉइंट टू हाँ .78 पॉइंट सेवन एट था ना? ठीक है, यस सर। मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेरे को बताओ नॉर्थ, नॉर्थ को यही रहने देते, नॉर्थ में हमारा ठीक था। आप मुझे ईस्ट बताओ, मुझे ईस्ट में जाना है, कितना था ईस्ट? सर 5667 माइनस में होगा ना? पॉइंट टू फाइव। हाँ जी सर, -5667.25। ठीक है, मैं माइनस में कितना था, 57 समथिंग था, मतलब इससे था वो, जीरो से था ना वो, इस जीरो से, है जी ना? सर। तो मैं इसको माइनस में ना जाके बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ आपका 7000। एंटर। ओके सर। ये देखो कहाँ आ गया, और मैंने स्क्रीन पे आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। लेफ्ट क्लिक कर दिया, आप देखो जी सर। एलिवेशन जीरो पे आ गया, यस आपका सर। ईस्ट में आ गया। वो जो 5 मीटर दिखा रहा था दीपेश भाई, यहाँ दिखा रहा था। अगर मैं इसे और माइनस में करता तो ये रैक में घुस जाता, इसलिए मैंने बढ़ा के 7 मीटर कर दिया, 2 मीटर और कर दिया, माइनस में नहीं गया मैं। यस सर। सोमदत्ता जी समझ में आया? मैं टॉप में देख लेता हूँ, अगर आप देखोगे वॉल में भिड़ रहा है ये अभी। यस सर। मैं यहाँ से इक्विपमेंट को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूंगा रीपोजिशन टारगेट। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने टॉप व्यू में यहाँ पे आके इसको जीरो बना दिया। जीरो बना दिया, मैंने दोबारा से लिया मूव, और मूव लेने के बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने मैंने देखो दोनों लॉक कर रखे। रीपोजिशन जी टारगेट सर। से करोगे यहाँ पे आके अंकित भाई लेफ्ट क्लिक कर देना रवि, और मुझे नॉर्थ में जाना है। मुझे नॉर्थ उस समय सही लग रहा था, बट मैं गलत था। मैंने नॉर्थ में कर दिया 2 मीटर। नॉर्थ में प्लस में जाऊंगा ना, वापस आता तो माइनस में जाता। मैंने लेफ्ट क्लिक कर यस दिया, सर। देखो मेरा नॉर्थ में भी खिसक गया। अब तो ठीक है, जी सर। किसी भी व्यू से देख लो। भाई समझ में आया क्या? जी सर। देखो सर भाई, एक चीज पूछना था ये सर मत, इसमें। एक बार हाँ, 1 मिनट में पहले मेरी सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, ये मत सोचना आज इक्विपमेंट की पहली क्लास है, आपको रिपोजिशन टारगेट थोड़ा सा भारी पड़ेगा। ठीक है, इस पे काम जी सर। करोगे, आपसे 4 बार में होगा, एक बार में नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, चाहे कोई भी हो, कितना ही एक्सपीरियंस हो। अब पूछो कौन क्या पूछ रहा था। हाँ मैं पूछ रहा था सर, सुन लेता। सर ये पूछना चाहता जी था जी। कि जैसे ये इक्विपमेंट है अभी, तो ये विदाउट डायमेंशन है। जैसे हाँ डायमेंशन हाँ। वाला इक्विपमेंट अगर हमें बनाना होगा, तो उस केस में हम्म। हमें जैसे लेंथ है, और जो ऊपर वाला जो डिसेंट है, डिसेंट का डिजाइन है, नीचे स्कर्ट सेल का डिजाइन है, तो इसको करने के सोमदत्ता जी, लिए। जी। सोमदत्ता जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ।
आप थोड़ा सा लेट ऐड हुए थे। ये चीजें अच्छा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख लेना कि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे। तो अभी मैंने केवल पहली कमांड बताई है सर, ये वाली पहली। ठीक है, हम्म। तो अगर आप दूसरी कमांड करोगे, दूसरी कमांड होता है प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट। ये है प्लेस इक्विपमेंट। प्लेस इक्विपमेंट का मतलब है कैटलॉग को उठा के यहाँ पे रखना। प्लेस हम्म। डिजाइन इक्विपमेंट का मतलब है मैं आपको डेटा शीट दूंगा, आप उससे बनाओगे वन बाय वन हर चीज। क्लियर हो गया सर? हम्म। तो इसमें ठीक है, सर एक चीज थोड़ा आगे सा मैं ये देखिए। पूछना था, हाँ। ये पूछना था हम्म, कि हम्म, जनरली जो हम लोग जो फॉलो करते हैं, जनरली एएसएमई सेक्शन 8 फॉलो करते हैं। हम्म, तो एएसएमई सेक्शन 8 से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं, तो वो कैलकुलेशन हम्म। भी यहाँ पर हमारा मतलब स्टडी का पार्ट रहेंगे या वो हमें अलग से करना पड़ेगा? देखो सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैलकुलेशंस के अंदर भी, थ्योरी के अंदर जितना हम्म। आपका उसके अंदर दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, मैं आपको उतना ही पार्ट कराऊंगा, मॉड्यूल से हटके कुछ नहीं कराऊंगा। अच्छा ठीक अच्छा। है, और अभी हम्म। इस अगर आप बैच में देखोगे तो बहुत लोग फ्रेशर्स हैं। जो आप बात हम्म। पूछ रहे हो बहुत आगे की पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से तो दीपेश और अखिलेश भाई के भी खोपड़ी के ऊपर से जा रही होंगी। नहीं, जस्ट सर ये था कि वो जैसे मैं अगर आपसे थोड़ा सा कोई अगर बात बात नहीं, करना मैं चाहूँ। इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, बात तो वैसे आप फोन पे भी कर सकते हो ये बातें तो। अभी हाँ क्योंकि हाँ। टाइम इसका वेस्ट हो जाएगा ना, पहले ये चीज बता दूं जो सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ। वो तो ठीक है आपके ठीक। एनेक्सर्स आते हैं, एनेक्सर के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सर, मैंने आपके ओके। सामने क्या करा है, मैंने आपके सामने एक इक्विपमेंट लगा दिया है, ठीक है ना भाई। अब इक्विपमेंट लग गया, इक्विपमेंट तो मैं और भी लगा सकता हूँ। मैंने क्या करना है, फटाफट से मैं आप, अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, सीधा स्लैब पे मत लगा देना। स्लैब पे लगाते हैं हम, लेकिन सीधा मत जाना, रिलेशन बना लेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया? पहले कहीं और लगा के मूव करा के स्लैब पे रखना। मैंने क्या करा, दोबारा से प्लेस इक्विपमेंट में गया, दोबारा विंडो खुली, मैं यहां से आ गया नीचे व्हीकल्स के अंदर, मिसलेनियस के अंदर, जेनेरिक एड्स के अंदर आ गया। मैं जब यहाँ आऊंगा, इसको खोलूंगा, देखो इसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें आ गई। मैंने लिया 6 फुट वर्कर, मैंने इसको करा ओके। जैसे मैंने ओके करा, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल दिया MEN मैन। मैंने इसका नाम MEN डाला, इक्विपमेंट में बना रहा हूँ, ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा, आप देखो मैं यहाँ आ गया स्लैब के ऊपर, मैंने यहाँ के लेफ्ट क्लिक कर दिया। जब मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैं आपका फ्रंट व्यू देख लेता हूँ। ये देखो आपका स्लैब के ऊपर एक आ गया आदमी। आप चाहो तो इसमें हैवी व्हीकल्स भी रखे हुए हैं, वो व्हीकल्स को भी लेके आ सकते हो। लेकिन ये देख लेना कौन सा व्हीकल लेके आ रहे हो, जेसीबी वगैरह ला रहे हो तो नीचे रखना। ठीक है सर, फॉर्कलिफ्ट है, जेसीबी है, व्हीकल्स तो नीचे ही आएंगे। ये मिसलेनियस में आते हैं। आप इसके अंदर